भविष्य पुराण के मुताबिक उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने दूसरी बार अयोध्या बसाई। जी, भविष्य पुराण के मुताबिक उज्जैन के महाराजा श्री विक्रमादित्य महाराज ने यहाँ पर उजड़ी हुई अयोध्या को दूसरी बार बसाई। लक्ष्मण घाट को आधारशिला मानकर उन्होंने यहाँ पर 360 से ज़्यादा मंदिर के निर्माण कराए थे। यहाँ पर उसी के कथाओं में यह अंकित है कि एक बार वो राजा विक्रमादित्य आकर यहाँ पर बैठे हुए थे और उन्होंने एक बड़ी ही विचित्र घटना देखी कि एक काले घोड़े पर सवार एक काला व्यक्ति वहाँ पर जो है घोड़े सहित आता है। वह विशाल था, राशि वेश में और वह घोड़े सहित जो है सरयू नदी के माँ सरयू नदी के अंदर जाने लगा। उन्हें यह भी नहीं पता था कि यह सरयू नदी का घाट है। तो यह घटना देख रहे हैं कि घोड़े सहित अंदर गया, फिर पूरा गया और अंदर पूरा डूब गया, सिर तक डूब गया। तत्पश्चात जो है वह घोड़े के साथ फिर से जब वो बाहर आने लगा तो वह गौर वर्ण में था और उसका घोड़ा जो है श्वेत था, वह पूरे राजसी वस्त्रों में था। तो वह थोड़े आश्चर्यचकित हुए, विचलित हुए और वह जाकर उनको प्रणाम किए और बोले, हे महामानव, कृपया आप अपना परिचय बताने का कष्ट करें और यह कौन सा स्थान है और यह कौन सी नदी का जल बह रहा है जिसमें आप गए तो थे, आप काले थे और बाहर निकले हैं तो श्वेत हैं। तो उन्होंने कहा कि हे राजा विक्रमादित्य, आपकी जय हो, आपने हमें पहचाना नहीं, मैं तीर्थराज प्रयागराज हूँ। तो उन्होंने कहा, तीर्थराज प्रयागराज है? बोले जी हाँ। बोले आपको नमन है, आप यहाँ कौन सी जगह है? उन्होंने कहा यह सरयू का घाट है, यह सरयू नदी है और जहाँ बैठे हैं यह लक्ष्मण घाट है। तो उन्होंने कहा आप यहाँ पर? बोले मैं सभी के पापों को जो अवशोषित करता हूँ उससे यह बदन काला होता है और मैं अपने पापों को आकर माँ सरयू के जल में धुलता हूँ, यहाँ तजता हूँ, तब कहीं जाकर मैं पुनः जो है अगले साल 1 साल के लिए मैं फिर से वहाँ से पापों को अवशोषित करने चला जाता हूँ। बोले इतना बड़ा महत्व हमारी भूमि अयोध्या नगरी है, वो भूमिगत कहाँ है और कैसे पता चलेगा? उन्होंने एक गाय प्रदान की, तीर्थराज प्रयागराज ने एक गाय प्रदान की। उन्होंने उनके इशारे बताए कि ये दाहिना खुर करेगी तो ये स्थान होगा, जहाँ दुग्ध गिराएगी वह जन्मभूमि होगी, और बायां खुर ऐसे करेगी, पीछे का ऐसे करेगी, गोबर करेगी, गोमूत्र करेगी, ऐसे ऐसे अनेक अनेक चिन्ह बनाए। वो गाय के पीछे चले और उन चिन्हों को चिन्हित करते गए। इसके पश्चात उन्होंने अयोध्या नगरी को पुनर्बसाया। इसके बाद जो है मुगल का हमला हुआ, बहुत सारे जो है मंदिर हमारे तोड़े भी गए, फिर से उसका पुनरुद्धार किया गया। मतलब ये अयोध्या कितनी ही बार बनी है और कितनी ही बार उजड़ी है, लेकिन यह बनी भी है, फिर से बनी है। कोई महामानव आता है और उसका निर्माण करवाता ही है। इस समय आप ये कह सकते हैं यहाँ चमत्कार होते रहते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं हम कि जो है चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। यहाँ स्वयं अभी देखिए एक यहाँ पर बम विस्फोट की घटना को अंजाम देने के लिए लोगों ने यहाँ पे बम लगाए हुए थे, तो यहाँ के स्क्वाड ने जाके चारों तरफ से बम वगैरह निकाल दिए थे, लेकिन हनुमानगढ़ी का वो पानी का जो लगा हुआ था उसके पास वो बम एक रह गया था, वो पकड़ा गया था। उससे कहा भी गया कि बम कहाँ है, उन्होंने कहा अब हटाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कारण क्या है वो 1 मिनट में फट जाएगा। वहाँ वानर रूपी हनुमान जी महाराज कहाँ से आए और तार को काट रहे थे, तार को मुंह में लेके काट रहे थे, और लोगों ने जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं जो वहाँ पे बम स्क्वाड के लोग थे, उन्होंने केले फेंके कि बेचारा उड़ जाएगा बम की वजह से, लेकिन वो तार को काटा और इसके बाद केले वेले नहीं लिए, वो चुपचाप चले गए। दरअसल वो बम का ही तार था जो उसने काट दिया था। तो किस रूप में कहाँ से आ जाए हनुमान जी महाराज ये कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे जो हमारा जन्मभूमि का मस्जिद बाबरी मस्जिद जिसे कहा जाता है, बाबरी मस्जिद नहीं है, हम नहीं मानते। हम विश्व हिंदू परिषद के लोग केवल 3 चीज़ों को ही मानते थे, हमारी जन्मभूमि हो, हमारी काशी नगरी हो, हमारी मथुरा। हमें 3 ही चीज़ चाहिए थी, कारण ये 3 हमारे देव स्थल हैं, तीनों धार्मिक स्थल हैं और इसी की लड़ाई चल रही थी। प्रभु श्री राम ने ऐसी अपार कृपा की है, जिन जगहों पर 60 लाख से ज़्यादा हिंदुओं ने अपने
प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, आज उनके प्राणों की आहुतियाँ सफल हुई हैं और ऐसा दिन देखने को मिला है। प्रभु श्री राम का फिर से राज्याभिषेक हो रहा है। हिंदू राष्ट्र मतलब अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, मेरा नाम संतोष वर्मा, जिला धर्म प्रसार प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद। हो गया।